देवली उनियारा के चांद सिंहपुरा क्षेत्र में हैं हम अभी, और इस गांव खेड़े से पूरा समझ में आता है कि यही वो जनता है जो कहीं ना कहीं डिसाइड करती है, फैसला करती है कि हमारा नेता कौन होगा। प्रत्याशी चाहे पूरी जी जान लगा दे, पर जब तक इनके दिल से नहीं आएगा पता नहीं चल पाएगा कि कौन जीतेगा और किसकी तरफ उपचुनाव का पासा पलटेगा। और ये पूरी बातचीत करने के लिए मैं आज मौजूद हूँ ये जो टोंक का देवली उनियारा क्षेत्र है उसके इस गांव से, जहां गांव के तमाम सारे बुजुर्ग हमें इस पूरे क्षेत्र का मर्म बताएंगे माहौल क्या है, किसकी तरफ है। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं। एक तरफ राजेंद्र गुर्जर है, एक तरफ केसी मीणा है, और तीसरी तरफ वो है जिसने बगावत कर दी है, नरेश मीणा। क्या लगता है इस त्रिकोणीय मुकाबले में जनता को क्या लग रहा है, वो किसकी तरफ जा रही है? जनता केवल विकास की तरफ जा रही है और विकास को ही जनता वोट देगी। और जितने 60 साल कांग्रेस के हुए हैं उसमें आम जनता दुख और परेशानी का माहौल रहा है और परेशानी का सामना किए, परेशानी भोगी है। और बीजेपी को इस वजह इसलिए ला रही है कि विकास की उम्मीद करती है। उम्मीद के ऊपर ही बीजेपी की तरफ आम जनता का पूरा रुख है। 90% रुख है आम जनता का। यानी कांग्रेस सनातन के विरोध भी बोलती है। हम जितने हिंदू हैं वो सब हत्याचारी हैं, हम नफरत की भावना बोलते हैं। जब सांसद के सत्तर में हम नफरत हैं, नकारात्मक सोच हैं अगर कांग्रेस की, तो हम इसी नकारात्मक सरकार को हम कभी वोट नहीं देंगे। बहुत बड़ा तंज इन्होंने कसा है कि जो हिंदू को कहीं ना कहीं नफरत करने वाला बोल रहा है उसको हम वोट नहीं देंगे। और आप ये बात समझिएगा, ये आवाज़ किसी नेता की नहीं है, ये आम जनता के दिल से निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बातें आम जनता तक पहुंचती है। आपका काफ़ी अनुभव रहा है, आपने कई सरकारें देखी है। सफ़ेद ये जो मूछें हैं आपकी दिखाती है कि आपने समझा है कि अभी तक यहाँ क्या हुआ है। उस बेसिस पर ये पूरा टोंक का जो देवली उनियारा क्षेत्र है, कई लोग आते होंगे, जातियों में बांटने की कोशिश करते होंगे, ये गुर्जर है, ये मीणा है, इस तरह से करते होंगे। लेकिन आम वोटर का दिल क्या कहता है? आम वोटर का दिल तो यह कहता है कि हम राजेंद्र जी को वोट देंगे। राजेंद्र जी को वोट देंगे, क्यों देंगे कि हमारे विकास को आए नहीं कभी। इस गांव में कब से सबसे पिछड़ा गांव है हमारा, इसमें कभी कोई ने ध्यान नहीं दिया, किसी एमएलए ने आया ही नहीं इस गांव के अंदर। तो क्या करें हम? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ये कहते हैं हमारा ये गांव जो बहुत ही इंटीरियर में है, यहाँ पर सिर्फ तब आया जाता है नेताओं को जब वोट मांगने आते हैं, बाकी विकास करने कोई आता ही नहीं। यहाँ की सड़कें, यहाँ की हालत कोई सुधारने की तरफ ध्यान देता ही नहीं। अब उम्मीद राजेंद्र गुर्जर से है कि वो कुछ करेंगे, और वो इसलिए भी है कि सत्ताधारी पार्टी से आते हैं। बीजेपी में स्टेट में भी बीजेपी का शासन है, केंद्र में भी है, तो देखो क्या करते हैं। यहाँ और लोग हैं, युवाओं से कुछ बात करते हैं। क्या लगता है आपको, किसकी तरफ जाएगा आपका वोट? अब राजेंद्र गुर्जर की तरफ से। क्यों? क्यों? ये विकास के लिए राजेंद्र गुर्जर की तरफ ही वोट जा रहा है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर्स से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।